चंबा आकर के हमारे पार्टी के सभी साथियों के साथ मिलने का ये अवसर प्राप्त हुआ, जो आज से नहीं वर्षों से पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए, पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके समक्ष आने का यहाँ पर अवसर प्राप्त हुआ, आप सबके दर्शन हुए और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। ऐसे हमारे पार्टी के साथी जिन्होंने पार्टी को सिर्फ दिया ही दिया, कुछ भी नहीं लिया, लेकिन आज भी उसी भाव के साथ यहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं, उपस्थित हुए हैं कि आज भी इस आयु में भी, इस उम्र में भी पार्टी के लिए अगर हम कुछ दे सकते हैं, वो देने की तमन्ना हमारे मन में अभी भी जिंदा है। और वो तमन्ना ये है कि एक दशक के बाद दूसरे दशक की शुरुआत इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल के रूप में सभी लोग देखना चाहते हैं। इसके लिए मैं सभी साथियों का, हमारी पार्टी के, उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हनुमान जयंती भी है, इस अवसर पर भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हनुमान जी हम सबको शक्ति दे। सबसे भरोसे का भगवान रामचंद्र जी के सेना में कोई था तो वो हनुमान था। और इसलिए आजकल राजनीति में तो इस सारी चीज को उस तरह से नहीं कहा जाता, हनुमान किसी का राजनीति में भूखता नहीं, लेकिन एक भाव वहां से व्यक्त होता है जिस भाव को आज भी हम स्मरण करते हैं। जब कुछ नहीं बचा तो तार काट दो, जब कुछ नहीं बचा तो फ्यूज उड़ा दो, जब कुछ नहीं बचा तो लाइट बंद कर दो। ये आवाज ऐसी ही बुलंद है, ये आवाज उनके रोकने से रुकने वाली नहीं है। भाई और बहनों में ये कहना चाहिए, मैं कह रहा था आप सबके बीच में, आप सब कैंडिडेट वो कैंडिडेट था जिसने कहा कि रामचंद्र जी अयोध्या में पैदा हुए, इस बात के सबूत लेकर के आओ। ये वही वकील थे जो राज्यसभा के कैंडिडेट थे कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने कहा राम का अस्तित्व नहीं है। किसने देखा? भगवान रामचंद्र जी ने अयोध्या में जन्म लिया है। 25 साल तक इसी दलील के साथ सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ते रहे। तो हमने कहा भगवान रामचंद्र जी, परीक्षा आपकी भी बहुत लंबी हो गई, हमारी परीक्षा तो कुछ पलों की है, इस पल में साथ दीजिए। और होए वही जो राम रची राखा, पर्ची निकले तो हर्ष महाजन जी राज्यसभा के सांसद बनकर के दिल्ली चले, बदल देते हैं। अब की बार वो रिवाज भी टूटने वाला है। 5 वर्ष इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी, 15 महीने में ही सरकार बदल जाएगी, ये भी साफ लग रहा है। और मुझे हैरानी इस बात की होती है, मुझसे हिसाब मांगा जाता है, बताओ कैसे होगा? हमने कहा वैसे होगा जैसे राज्यसभा का हुआ।